Hello everyone. In this video lecture, I am going to discuss how to find the eigenvalues and the corresponding eigenvectors of a linear operator. So the working method I'm going to discuss here. So first step is we will let the ordered basis be for the vector space V over F. ठीक है, अगर तो हमें क्वेश्चन में कोई उसकी बेसिस गिवन है फिर तो हमने वही यूज करनी है, अदरवाइज हमने स्टैंडर्ड जो बेसिस है वेक्टर स्पेस के लिए वो अपनी तरफ से लेट कर लेनी है। देन सेकंड स्टेप है कि हमने उस बेसिस की विद रिस्पेक्ट टू लीनियर ऑपरेटर टी की मैट्रिक्स फाइंड करनी है जिसे हम ए नोटेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि टी हमारे पास यहाँ पे लीनियर ऑपरेटर है, उसकी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी जो भी मैट्रिक्स बनेगी उसे हम ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन है थर्ड कंडीशन। फिर उसके बाद हमने क्या करना है कि a माइनस लैम्डा आई जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनी है उसमें से लैम्डा आई इज द एंटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज दैट ऑफ द ए मैट्रिक्स, इसका डिटरमिनेंट इक्वल्स टू 0 रखना है और वहां से हमने लैम्डा की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है जिसे हम बोलते हैं आइगन वैल्यूज। ठीक है, यहाँ तक हम आइगन वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में हमने आइगन वेक्टर भी फाइंड करना है तो देखो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे। हम सपोज करते हैं कि v हमारे पास कोई भी आइगन वेक्टर है corresponding to the eigenvalue lambda, then according to the definition t minus lambda I over the vector v will be equals to 0 here. ये हमने कल थ्योरम में प्रूव किया था, लास्ट जो हमारी वीडियो लेक्चर है उसमें हमने प्रूव किया था। देन t माइनस लैम्डा आई, अब यहाँ पे हमने इसकी विद रिस्पेक्ट टू b मैट्रिक्स फाइंड कर ली, इसका आंसर भी क्या होएगा 0 होएगा और मैट्रिक्स हमें पता है कि सेपरेट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। सो t माइनस लैम्डा आई की मैट्रिक्स अलग निकाल ली हमने और v की मैट्रिक्स अलग से हमने लिख दी यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू 0। अब हमें पता है कि जो वैल्यू है हमारे पास टी मैट्रिक्स टी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स है दैट इज ए, तो इसकी प्लेस पे हम यहाँ पे ए लिख देंगे ए माइनस लैम्डा आई और इस वेक्टर को मैंने नोटेशन दे दी यहाँ पे एक्स वेक्टर। ठीक है, तो इसमें हमने इसको सॉल्व करना है, लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स को हम यहाँ पे बोलते हैं, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसे हम बोलते हैं आइगन वेक्टर्स। ठीक है, सो दिस वाज द वर्किंग मेथड हाउ टू सॉल्व द आइगन वैल्यूज एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग eigenvectors. So let's just start with some questions. So here is the question. Find all the eigenvalues and the basis for the associated eigenspace. Linear transformation हमें given है t r square से लेके r square तक, डिफाइन की गई है t of x y की वैल्यू y, x के इक्वल है। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करेंगे आइगन वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या फाइंड करना है, इसकी मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले मैट्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए पहले हमें बेसिस पता होना चाहिए। क्वेश्चन में बेसिस गिवन नहीं है तो अपनी तरफ से हम स्टैंडर्ड बेसिस जो है वो लेट कर लेंगे। तो आर स्क्वायर की हमें स्टैंडर्ड बेसिस पता है, दैट इज 1 0 एंड 0 1, तो ये इसकी हमने बेसिस लेट कर ली। ठीक है, इस बेसिस के विद रिस्पेक्ट टू हमने मैट्रिक्स यहाँ पे बनानी है। तो मैट्रिक्स किस तरीके से बनाते हैं हम कि टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करते हैं। अगर मान लो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन v से लेके w तक है तो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो वेक्टर स्पेस लेफ्ट साइड पे लिखी हुई है इसके बेसिस के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जो भी आंसर होएगा वो डेफिनेटली w वेक्टर स्पेस में चला गया। ठीक है, और w की मुझे जो भी बेसिस गिवन होएगी से w1 w2, ठीक है, तो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में हमने लिखना है और जो यहाँ से कोफिशिएंट्स आएंगे उन्हें एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, बाद में इसका ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी। ठीक है, सेम वे से यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम ही है। ठीक है, दोनों साइड पे सेम बेसिस जो है वो रहेगी यहाँ पे। तो हमने टी मैपिंग अप्लाई करनी है ओवर द 1 0 एंड 0 1, क्योंकि बेसिस में दो ही एलिमेंट्स हैं, दोनों के ऊपर हमने टी मैपिंग अप्लाई करनी है लेफ्ट साइड की बेसिस पे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। टी ऑफ एक्स वाई का आंसर कितना है y, x, मतलब जो भी एलिमेंट्स है उसको फ्लिप करके लिख देना। तो यहाँ पे कितना आ गया 0 1 और यहाँ पे कितना आएगा 1 0, तो इसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी। अब जो भी आंसर है उसे हमने राइट साइड के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिया। राइट साइड पे भी आर स्क्वायर ही है, उसकी बेसिस हमने लेट की हुई है 1 0 और 0 1, तो इसके हमने लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में यहाँ पे लिखना है, यानी कि यहाँ पे हमने स्केलर्स फाइंड करनी है।
तो अब 2 बार मैं लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखने की बजाय क्या करते हैं, एक जनरल फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो मैंने 2 टपल वाले एलिमेंट को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है, तो हम एक फार्मूला यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करते हैं। मान लो एक्स वाई कोई एलिमेंट है, 2 टपल की फॉर्म में यहाँ पे कंसिडर कर लिया, उसको मैंने से लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है 1 0 और 0 1 की फॉर्म में। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा मैंने स्केलर सेलेक्ट कर ली, जिसकी वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फा 0 प्लस 0 बीटा, देन इन दोनों की एडिशन करेंगे। फर्स्ट वाले में फर्स्ट टपल की एडिशन अल्फा प्लस 0 देन 0 प्लस बीटा, और लेफ्ट साइड पे है x, y। अब इसको सॉल्व करेंगे, सो व्हाट वी गेट एक्स वाई इज इक्वल्स टू अल्फा बीटा। सो ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो इक्वल है, दैट मीन्स इनके वैल्यूज जो हैं वो टपल वाइज इक्वल है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x के इक्वल, और बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y के इक्वल। ये वापस हमने इस इक्वेशन में पुट करना है, तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी होएगी, अल्फा की प्लेस पे x लिख दिया और बीटा की प्लेस पे हमने y लिख दिया। तो ये हमने एक जनरल फार्मूला बना दिया। अब इसको हम यूज करेंगे ये वाली दोनों वैल्यूज फाइंड करने के लिए। हाँ जी, तो यहाँ पे हम पहले 0 1 को लिख रहे हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने क्या पुट करनी है, 0, और y को मैंने क्या पुट करना है यहाँ पे 1। तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिखेंगे अल्फा और बीटा की, यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे आएगा 1। ठीक है, सिमिलर वे से सेकेंड वाला मैंने 1 0 लिखना है, 1 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर x को 1 पुट करेंगे और y को हम 0 पुट करेंगे, राइट। तो इसकी वैल्यूज यहाँ पे लिखेंगे 1 एंड 0। तो मेरे पास यहाँ पे जो ब्लू कलर नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे स्केलर्स हैं, यानी कि इनसे हमने एक मैट्रिक्स बनानी है जिसे हम क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 0 1 1 0। ठीक है, रो वाइज लिखना है। जैसे फर्स्ट एंट्री मैट्रिक्स की, दिस इज A11 एंड दिस इज A12, दिस इज A21, दिस इज A22। ये जो है फर्स्ट रो बनेगी और ये सेकंड रो बनेगी। ठीक है, मैट्रिक्स बना दी जिसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लेना है। तो अगर ट्रांसपोज लेंगे उसे हम बोलते हैं मैट्रिक्स ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू बेसिस पी, यानी कि टी सेमीकोलन बी। ये नोटेशन यूज करते हैं इसके लिए। इसी का ट्रांसपोज लेंगे, हमारे पास 0 1 1 0 सेम ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू द मेथड इसे हमने नाम देना है ए। ठीक है, सो फ्रॉम हियर ए की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे। सो वी गेट ए इज इक्वल्स टू 0 1 1 0। तो मैट्रिक्स हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट आइगन वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमने सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 रखना है हमें। तो ए की वैल्यू हमें पता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर की होएगी। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे, 0 1 1 0 माइनस ऑफ लैम्डा 1 0 0 1। ठीक है, इसका हमने निकालना है डिटर्मिनेंट टू बी इक्वल्स टू 0। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये मैट्रिक्स बनेगी। यहाँ पे पहले लैम्डा के साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन उसके बाद 0 1 1 0 में से इसे माइनस करवाएंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ 0 1 1 0 minus of lambda 0 0 lambda, that is equals to 0 here. So this can be written as determinant of 0 minus lambda 1 minus 0, then 1 minus 0 0 minus lambda is equals to 0. फर्दर सॉल्व करेंगे, हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी माइनस लैम्डा 1 1 एंड माइनस लैम्डा। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 रखना है। तो जब डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट आएगा यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास लैम्डा की वैल्यूज कितनी आएंगी, प्लस माइनस 1। हमारे पास आइगन वैल्यूज आ गई हैं। कौन कौन सी आइगन वैल्यू, फर्स्ट आइगन वैल्यू है 1, दूसरे वाली कितनी है -1। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर होएगा, ठीक है, जैसे इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 2, तो इसकी आइगन वैल्यूज भी कितनी होंगी, 2 ही मिलेंगी। ठीक है, ऐसे हो सकता है किसी क्वेश्चन में कि दोनों की दोनों आइगन वैल्यूज सेम आ जाए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन में, बट कभी भी इसके ऑर्डर से एक्सीड नहीं करेंगी, ज्यादा नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने आइगन वैल्यूज सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट हमने सॉल्व करना है कि आइगन वेक्टर्स फाइंड करने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है,
तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने सॉल्व करना है a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 0। वर्किंग मेथड में हमने ये पढ़ा था, इसे हमने सॉल्व करना है। इसका रीजन देखो क्या है कि मान लो मेरे पास लैम्डा कोई आइगन वैल्यू है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर मैंने कंसीडर कर लिया v। तो t ऑफ v की वैल्यू क्या होएगी, लैम्डा इंटू वी के इक्वल होएगी। तो जिसे हम लिख सकते हैं t of v minus lambda of v is equals to 0. Now again this can be written as t of v minus lambda identity operator over the element v is equals to 0. यहाँ से हम लिखेंगे t minus lambda I into v is equals to 0. तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनाई है वो क्या बनेगी, a minus lambda I, और इस वेक्टर को चाहे आप v लिख लो चाहे आप x लिख लो, इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम x लेके चल रहे हैं इसे। तो हमने इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए पहले मैं आइगन वैल्यूज डिसाइड करूंगी कि मैंने कौन सी आइगन वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो मैंने यहाँ पे पहले फाइंड करूंगी लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फिर हम सॉल्व करेंगे लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए। दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग हमने सॉल्व करनी है इसकी वजह से। लैम्डा को हमने 1 लिखना है इसमें। ठीक है, एक्स वेक्टर है हमारे पास आइगन वेक्टर जिसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है इसमें। तो a माइनस लैम्डा आई, ए की वैल्यू हमें गिवन थी, ए की वैल्यू हमने फाइंड की थी, दैट वाज 0 1 1 0। यहाँ पे लिख देते हैं। इसमें से जब लैम्डा ही माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू लिख रही हूँ। तो मेरे पास ये बनेगा माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। सॉल्व करने के बाद ये आएगा माइनस लैम्डा 1 और यहाँ पे आएगा 1, देन यहाँ पे माइनस लैम्डा। ठीक है, साथ में हमने लिखना है एक्स वेक्टर, आंसर रखना है हमने 0 के इक्वल, राइट। यानी कि हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो आइगन वेक्टर होएगा वो वेक्टर स्पेस V का ही सबसेट होएगा, मतलब उसमें भी 2 डबल टाइप एलिमेंट्स होंगे, तो एक्स वाई। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो इसलिए हमने इसको जो है कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लिया, क्योंकि इसका ऑर्डर 2x2 है। अगर हम यहाँ पे 1x2 लिखेंगे तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, मतलब ऐसे करके लिखेंगे। ठीक है, तभी हमने इसे कॉलम के फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया, सो दैट कि इसका ऑर्डर 2x1 है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सके। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर कितना होएगा, 2x1 होएगा। ठीक है, मतलब उसमें आपके पास फिर से एक कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स बनेगी जिसमें 2 रोज होंगी और 1 कॉलम होएगा। ऑब्वियसली आंसर 0 के इक्वल रखा हुआ है तो इस टाइप का कुछ लिखा जाएगा यहाँ पे। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने सॉल्व करनी है। सो फ्रॉम हियर पहले लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। लैम्डा को 1 पुट कर दिया तो यहाँ पे बन गया -1 1 1 -1 इंटू एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज आएंगी -x प्लस वाई और यहाँ पे आएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो यानी कि इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी इक्वल होंगी। -x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 और दूसरी वाली वैल्यू आएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू x के इक्वल आ गई, सेकेंड इक्वेशन में भी y की वैल्यू x के इक्वल आ गई, मतलब दोनों की वैल्यूज जो है वो इक्वल है। तो हमने तो इसमें x वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x वेक्टर की मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई, x वेक्टर मैंने लेट किया था x y के इक्वल। ठीक है, अब देखो x एज इट इज, y को हम x लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम x वेक्टर कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे कितना आएगा 1 1। तो यानी कि मेरे पास जो आइगन वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी फाइंड होगी मेरे पास 1 1। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया बेसिस ऑफ द आइगन स्पेस कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1। क्योंकि देखो x इंटू 1 1 का मीनिंग क्या है कि x यहाँ पे x की वैल्यू जो मर्जी आप सब्सटीट्यूट करो। ठीक है, 1 2 3 मतलब बेसिकली वो 1 1 का इसका लीनियर कॉम्बिनेशन है, तो बेसिस में एक ही एलिमेंट होएगा, दैट विल बी 1 1 हियर। सिमिलर वे से हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो है आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए भी सेम मेथड फॉलो करेंगे। a माइनस लैम्डा आई, तो इसकी वैल्यू यही आएगी। मैं यहाँ से इसकी लैम्डा की वैल्यू -1 पुट कर रही हूँ, सो इट विल बी 1 1 एंड 1 1 हियर। ठीक है, तो इस टाइप की ये मैट्रिक्स बन जाएगी और साथ में यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0 0।
ठीक है, अब हमने इसे सॉल्व करना है। जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास बनेगा x प्लस वाई, और यहाँ पे भी आएगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू 0, दोनों सेम इक्वेशंस ही बन रही हैं, यानी कि दो बार लिख लो चाहे यहाँ पे। तो y की वैल्यू हम बोल सकते हैं कि माइनस एक्स के इक्वल है, या फिर x की वैल्यू माइनस वाई के इक्वल है, एज यू विश। ठीक है, तो आइगन वेक्टर मेरे पास x की वैल्यू मैंने फाइंड करनी थी इसमें, तो x की वैल्यू मेरे पास थी एक्स वाई आइगन वेक्टर। x को एज इट इज रखेंगे और y के प्लेस पे माइनस एक्स पुट कर देंगे, इसमें से x कॉमन निकाल लिया, 1 एंड -1। तो बेसिकली आइगन वेक्टर जो है 1 -1 का यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास बेसिस होएगी आइगन स्पेस की, उसमें कौन सा एलिमेंट होएगा, 1 एंड -1, इसमें एक एलिमेंट होएगा 1 एंड -1। इट इज द बेसिस of the eigenspace corresponding to the eigenvalue lambda is equals to -1. In next video lecture, we will discuss some more questions, okay, based on the same topic, how to evaluate eigenvalues and eigenvectors. Okay, so keep on watching. Thank you.